हेलो बच्चों, तो डीके झा कॉमर्स क्लास में आपका स्वागत है। तो पार्टनरशिप का जो चैप्टर है, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर, पार्टनरशिप का जो आखिरी जो चैप्टर है, साझेदारी फॉर्म का विघटन, मानी कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। यानी कि जिस दिन साझेदारी फॉर्म का समापन हो जाता है, जिस दिन साझेदारी फॉर्म का नामो निशान मिट जाता है, कंपनी का नामो निशान मिट जाएगा, कंपनी बंद हो जाएगा, तो उस समय एक खाता बनाया जाता है कि कंपनी इतना दिन जो चला तो कंपनी को प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ है, तो इतना दिन जो चला कि कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, तो उस समय एगो खाता बनाया जाता है जिसको अब वसूली खाता कहते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट कहते हैं। कंपनी जब चल रहा था, मैंने एडमिशन के समय, रिटायरमेंट के समय, डेथ के समय, फॉर्म को पुनर्गठित करने के लिए हम रिवॉल्यूशन अकाउंट का निर्माण करते हैं। रिवॉल्यूशन अकाउंट यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। लेकिन जब कंपनी का नामो निशान मिट जाएगा, कंपनी का समापन हो जाएगा, कंपनी बंद हो गया, कंपनी का फॉर्म खत्म हो गया, सभी साझेदारों का आपस में जो संबंध था वो खत्म हो गया, अब कंपनी ही नहीं रहा, तो उस समय रोजनामचा प्रविष्टि करने के बाद और कंपनी से हमको कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ, इसको जानने के लिए एक वसूली खाता का निर्माण करते हैं, यानी कि रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, वसूली खाता। अब वसूली खाता क्या है? तो वही होता है साझेदारी फॉर्म के विघटन के बाद एक जर्नल बनाया जाता है, और जर्नल के बाद जो विघटन के बाद, विघटन से पहले नहीं, विघटन के बाद जो एक खाता बनाया जाता है, संपत्ति और दायित्व, कितना संपत्ति, कितना हमको प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, कितना हमको लायबिलिटी रहा, कितना देना है, और जितना कंपनी को देनदार रहता है, किसी को देना है, किसी से लेना है, ये टोटल विघटन के बाद ये प्रक्रिया होता है कि किससे लेना है, किसको देना है, कितना जमा करना है, उसके बाद कितना बैलेंस बचा कंपनी के पास, उसके बाद जो साझेदार होता है वो जिस अनुपात में आया रहता है उस अनुपात में आपस में बांटते हैं। तो उस समय जो प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन में बांटा जाएगा, अगर लॉस होगा तो लॉस ऑन रियलाइजेशन में बांटा जाएगा। तो उसके बाद ही पता चलता है कि कंपनी जो इतना दिन चला है तो कंपनी को प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन हुआ या लॉस ऑन रियलाइजेशन हुआ, तभी पता चलता है। जब तक रियलाइजेशन अकाउंट नहीं बनाया जाएगा, जब तक वसूली खाता का निर्माण नहीं होगा साझेदारी फॉर्म के विघटन के बाद, तब तक पता ही नहीं चलेगा कि साझेदारी जो फॉर्म चल रहा था, इतना दिनों से फॉर्म जो चल रहा था, कि उसको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। तो ये वसूली खाता लाइफ में एक बार बनाया जाता है। कब बनाया जाता है? रिवॉल्यूशन अकाउंट बार बार बनाया जाता है। जब जब फॉर्म को पुनर्गठित करते हैं, नवका साझेदार आता है, रिटायर होता है, डेथ होता है, तब तक रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाया जाता है। लेकिन रियलाइजेशन अकाउंट सिर्फ और सिर्फ समाप्ति के बाद ही जीवन काल में एक बार बनाया जाता है, जिस दिन कंपनी का साझेदारी फॉर्म का नामो निशान मिट जाता है, तभी ही वसूली खाता का निर्माण होता है। तो वसूली खाता कब बनाया जाता है? तो वसूली खाता साझेदारी फॉर्म के विघटन के बाद ही बनाया जाता है। वसूली खाता बनाने का उद्देश्य क्या है? जो कंपनी इतना दिन चला है उससे कंपनी को क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, इस जानने के उद्देश्य से ही ये प्रॉफिट और रियलाइजेशन हुआ है कि लॉस और रियलाइजेशन हुआ है, यही इस उद्देश्य से ही इस खाता का निर्माण किया जाता है। जब कंपनी का नाम निशान मिट जाता है तब इसका निर्माण किया जाता है। तो क्वेश्चन रहता है कि वसूली खाता क्या है? तो वसूली खाता एक नाम मात्र खाता है जो साझेदारी फॉर्म के विघटन के बाद बनाया जाता है, और इससे यह पता चलता है कि कंपनी को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो ये जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, माने साझेदार का प्रवेश, साझेदार का अवकाश ग्रहण, साझेदार का मृत्यु और साझेदारी फॉर्म का विघटन, जिस दिन कंपनी का नामो निशान मिट गया तो उसके बाद कंपनी का कहानी खत्म हो गया, तो उस समय ये अकाउंट, ये रियलाइजेशन अकाउंट यानी कि वसूली खाता का निर्माण किया जाता है। तो ये जो मेरा चैप्टर है, साझेदारी फॉर्म का जो विघटन चैप्टर है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म जो चैप्टर है, इस चैप्टर का ये कॉन्सेप्ट है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में।